सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी का यूपीएससी के बेसिस पे एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके, जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं वो पूरे एमसीक्यू इस पूरे जो वीडियो है उसमें मैं बता डालूँगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो इसमें बताना है कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, पहला इमैनुअल कैंट एंड लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है क्योंकि इमैनुअल कैंट और लाप्लास ने ही नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। दूसरा क्या है, सर जेम्स जीन्स एंड सर हैरोल्ड जेफरी बाइनरी थ्योरी, ये भी स्टेटमेंट सही है, इन्होंने ही दिया था। चैम्बरलिन और मोल्टन प्लैनेट सिमल थ्योरी, ये भी सही है। ओके, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए 1, 2 एंड 3 किस में आ रहा है, कौन कौन से ऑप्शन में। ए में नहीं आ रहा है, बी में भी नहीं आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, डी में आ रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन यानी कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन गलत है, इसका यानी कि क्या होगा, इसमें जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है ये जो है आपके बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है और इसको ये एडविन हबल ने दिया था। ओके, ये याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। पहले देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, कौन क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना हमको, ठीक है। तो दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, एस्टेरॉइड क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो मून सन के अराउंड वो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड क्या है, दे फाउंड इन द ऑर्बिट ऑफ सन एंड अर्थ, ये सन एंड अर्थ के ऑर्बिट में नहीं पाए जाते, ये गलत है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ओके, जो रीजन होता है मार्स और जुपिटर का, उसके बीच में जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, दीज आर मेड ऑफ रॉक्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड आइस। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो बना होता है वो मेटल्स और रॉक से बना होता है। जो कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स बने होते हैं रॉक्स और हाइड्रोकार्बन्स और आइस से। ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन सही है, यानी कि 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ अर्थ लिटोस्फीयर, मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर वॉल्यूम। तो ये जो है स्टेटमेंट वो गलत है। ओके, स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि जो अर्थ के इनसाइड का मटेरियल है वो प्रिमोडियल हीट की वजह से होता है। ओके, प्रिमोडियल हीट, अर्थ के इनसाइड प्रिमोडियल हीट होता है जिसकी वजह से जो अर्थ का वो है डेंसिटी है टेम्परेचर का, वो इंक्रीज़ होने लगता है। इसकी वजह से जो मटेरियल अर्थ के इनसाइड होता है वो सेपरेट हो जाता है क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड क्या, हैवियर मेटल मटेरियल सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर वंस मूव टूवर्ड्स द सरफेस। जो हैवी मटेरियल है वो सिंक कर जाता है सेंटर की तरफ और जो लाइटर है वो सरफेस की तरफ जाता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। हैवियर मटेरियल मतलब क्या हो जाता है, हैवियर मटेरियल मतलब जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, वो सेंटर की तरफ रहता है अर्थ के। ओके, और जो लाइटर मटेरियल वो आपके क्या कहाँ रहता है, सरफेस की तरफ। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट जो अर्थ मटेरियल फॉर्मिंग होते हैं वो अर्थ डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ये अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड ऑप्शन तो सही था। ओके, इसमें कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यानी कि बी आंसर सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज इट टुक प्लेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सब स्टेटमेंट्स को लगाना, पहले पहले कौन सा हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा वो देखते हैं हम। ओके, सबसे पहले हमको लगता है स्ट्रिपिंग ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम बाय सोलर विंड्स, सबसे पहले ये प्रोसेस होगा 2 वाला। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका जो गैसेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर में रहती हैं वो बाहर आने लगती हैं। ओके, तो आउटपूरिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है? जो गैसेस होती हैं और जो वाटर वेपर होता है सब कंडेंस होने लगता है और एसिड रेन की फॉर्म में गिरने लगता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर चौथे में क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, तो 2 1 3 4 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स एंड मेजर इवेंट्स आर मैच्ड करेक्टली, तो इसमें कौन से करेक्टली हैं वो बताना है। तो क्रेटेशियस एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, ये करेक्ट है। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है? कार्बनिफेरस फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो फर्स्ट वो था कार्बनिफेरस, वो उसमें रेप्टाइल्स पहले आए थे। ओके, ना कि ये होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्रायसिस फ्रॉक्स एंड टर्टल्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? डिवोनियन फर्स्ट रेप्टाइल्स, तो मैंने पहले बता दिया कार्बनिफेरस में फर्स्ट रेप्टाइल आए थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन गलत है। यानी कि जो आंसर होगा आपका वो होगा डी 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली करेक्ट होगा। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चले तो आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोवियन प्लैनेट, और इसमें कह रहा है करेक्ट कौन सा है। ओके, तो जोवियन प्लैनेट के बारे में बताना है कि जोवियन प्लैनेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बोल रहा है। तो जोवियन प्लैनेट, तो इसमें जो है पहला क्या है? दे आर ऑल गैसियस प्लैनेट्स, तो ये सही है, गैसियस प्लैनेट्स होते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ओके, दे आर हैविंग हीलियम एटमॉस्फियर, हीलियम एंड हाइड्रोजन एटमॉस्फियर, तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड क्या रहा है? दे फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार, तो ये जो है वो गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, ये करेक्ट है, तो 1 2 and 4 सही हो जाएगा, 1 2 and 4 डी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विथ रेफरेंस टू बिग स्प्लैट थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ओरिजिन ऑफ मून इज रिलेटेड टू दिस थ्योरी, ओरिजिन ऑफ जो मून है वो इस थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ओके, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ मून है वो इसी थ्योरी से रेफरेंस करता है। द मून फॉर्म्ड मच क्लोजर टू अर्थ देन इट इज टुडे, ये भी सही है क्योंकि धीरे धीरे जब जैसे टाइम बीत रहा वो थोड़ा और क्या कहते हैं रुक जाता जा रहा है। ओके, तो ये इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सी यानी कि बहुत ए एंड 1 and 2। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनर प्लैनेट, दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिकेट्स एंड मेटल्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स एंड मेटल, ये जो है गलत है क्योंकि इनर प्लैनेट इससे नहीं बने होते। किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं जानते हैं आप लोग? किससे बने होते हैं? इनकरेक्ट इसमें बोल रहा है। इनकरेक्ट में अगर हो जाएगा, इनकरेक्ट हमको चूज़ करना है इनकरेक्ट कौन कौन से हैं। इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ओनली, 2 and सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कौन सा अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है। सो जो
हमारे मीटियोर्स होते हैं वो भी बताते हैं। ओके, फिर जो हमारे क्या कहते हैं ग्रेविटेशन होता है वही बताता है। फिर माइनिंग नहीं बता पाता। फिर उसके बाद बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बता देता है। ओके, फिर सिस्मिक एक्टिविटी बता दे रहा है। तो 1 2 4 एंड 5, 1 2 4 एंड 5 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विथ reference to gravity, consider the following statements. The uneven distribution of mass of material within the earth influence the gravity value. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ऑफ मटेरियल्स अर्थ के सरफेस में, वही ऊपर नीचे करता है। ओके, उसकी वैल्यू को घटाता बढ़ाता रहता है। उसकी जो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट आती है इसी की वजह से। ओके, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कह रहा है? ग्रेविटी इज़ ग्रेटर नियर द इक्वेटर एंड लेस एट द पोल्स। जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा है और पोल्स के पास कम है। ये गलत है। ग्रेविटी जो होती है इक्वेटर के पास लेस होती है और पोल्स के पास ज़्यादा होती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थक्वेक। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हाइपोसेंटर से ही एक तरीके से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, हाइपोसेंटर से ही, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियर टू हाइपोसेंटर इज कॉल्ड फोकस। ये गलत है, क्योंकि उसको कहते हैं एपीसेंटर, ना कि फोकस। एपीसेंटर बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा गलत है, यानी कि वन ओनली। क्वेश्चन 11 का हो जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिथोस्फीयर। कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लिथोस्फीयर के बारे में? ओके, तो इनकरेक्ट इसमें कह रहा है और हमको करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है कौन कौन सा इनकरेक्ट है लिथोस्फीयर के बारे में। तो ऑप्शन ए देखते हैं हम। ऑप्शन ए में क्या दिया? ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 250 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बहुत कंफ्यूजिंग है, देखिए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट वाले में सब पहला ही वाला इनकरेक्ट है। ओके, अगर इसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। द पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो पी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि जो पी वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, और ये पैरेलल भी चलती हैं। ठीक है, और जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो पैरेलल होता है वेव के डायरेक्शन के। ओके, ये एक तरीके से कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, प्रेशर वेव्स भी इनको कहा जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? पी वेव्स ट्रेवल फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव ऑन द सरफेस। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकेंड इज करेक्ट। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? द पी वेव्स ट्रेवल थ्रू द लिक्विड एंड गैस मीडियम ओनली। तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ट्रेवल करते हैं वो ऑल मीडियम से ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका मतलब बस तीसरा ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्या कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है इनकरेक्ट की। ओके, इनकरेक्ट कौन सा है? तीसरा, द पी वेव्स ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, यानी कि थर्ड ओनली। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। टेक्टोनिक अर्थक्वेक
फॉल्ट प्लेन, ये एकदम करेक्ट है क्योंकि फॉल्ट प्लेन के द्वारा ही होता है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्या कह रहा है, कोलैप्स, अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइस। तो ये जो होता है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो होता है कोलैप्स, अर्थक्वेक, वो माइनिंग एरियाज़ में होता है। कुछ जब बहुत ज़्यादा हैवी माइनिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा विग्रसली की जाती है, तो उस समय जो माइनिंग का रूफ्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं। ओके, तो इसी को कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यानी कि थर्ड हो गया, सेकंड जो है गलत है। थर्ड क्या कह रहा है, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक इंटेंस माइनिंग एरिया। थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो इंड्यूस अर्थक्वेक होते हैं वो रिजर्वॉयर्स के पास होते हैं, डैम्स के पास होते हैं। ओके, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कह रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका डी यानी कि 2 और 3। इसमें कह रहा है इनकरेक्टली मैच्ड बताया गया है। इनकरेक्टली मैच 2 ही हैं और करेक्ट आंसर में तो इनकरेक्टली मैच में बताना है, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 14वां क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग आगे 15वें पे हैं, 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्या कह रहा है आपका, 15वां कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट शैडो जोन्स मेड बाई अर्थक्वेक वेव्स। द शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव। तो ये ऑप्शन जो है इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है पूरा। तो इसमें हमको क्या बताना है, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है, द शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड जो है, द जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 155 फ्रॉम एपीसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज सोसो शैडो जोन फॉर बोथ द पी वेव एंड एस वेव, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुनामी के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में वो कीजिए। इनकरेक्ट इसमें बोल रहा है। ओके, पहले तो हमको देख लेना इनकरेक्ट है करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 देखिए, द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स आर रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ द वाटर। जो सुनामी वेव्स का वो होता है, स्पीड होता है, वो वाटर के डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। ओके, सुनामी इज मोस्ट कॉमन फिनोमेना इन अटलांटिक ओशियन, ये ऑप्शन एकदम गलत है। इसमें ये गलत ऑप्शन है क्योंकि जो फ्रिक्वेंट सुनामीस ऑकर होती हैं वो पैसिफिक में ऑकर होती हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो डेंस ओशनिक प्लेट्स जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स उनसे टकराती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सुनामीस आती हैं। ओके, तो पैसिफिक ओशियन में ये होता है ज़्यादातर, अटलांटिक में नहीं। सुनामीस हैव ए स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ शोर, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यानी कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो इस हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, सेकंड ओनली। ओके, तो सेकंड ओनली हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है क्या बोलता है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ क्रस्ट। द ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थिकर है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो डेंसर होता है, तभी तो वो पानी में डूबा रहता है भाई साहब। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिकर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ बसाल्ट, ये भी गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस आज मैंने करा दिए हैं। आगे का पार्ट मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और कुछ ऐड ऑन अगर मुझे करना होगा तो करूँगा, और बताइएगा आप क्या चीज़ें और मैं न्यू लेकर आता रहूँ वीडियो में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड वॉच माय वीडियो फ्रीक्वेंटली। और जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइबर और अच्छे से अच्छे वॉच और मुझे लेकर आइए, ताकि मुझे भी उत्साह ना मिले, प्रोत्साहन मुझे मिले, मैं भी और वीडियोस बनाता रहूँ, आपके लिए कंटेंट देता रहूँ। ओके, तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।